तो पिछले 3-4 महीने से जो कयासबाजी लग रही थी, जो खबरें आ रही है, उस पर अब कंफर्मेशन मिल चुका है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का गठबंधन हो चुका है और इसका आधिकारिक ऐलान भी उद्धव और राज की तरफ से कर दिया गया है। न सिर्फ गठबंधन बल्कि सीट शेयरिंग भी तय हो चुकी है। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा चुनाव, ये सब कुछ तय हो चुका है और सब कुछ ऑफिशियली तरीके से अनाउंस भी कर दिया गया है। यहाँ पर सीट शेयरिंग के मुद्दे में मामू फैक्टर का बड़ा योगदान रहा है, बड़ा फोकस रहा है। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे की चालाकी भी निकलकर सामने आ गई है, जिसके बाद तो राज ठाकरे एक बार फिर से बिफर पड़े। तो जैसे ही गठबंधन और सीट शेयरिंग का ऐलान हुआ, क्यों राज ठाकरे फिर से फट पड़े, आपको बताते हैं सब। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो करीब 1 दशक की राजनीतिक दूरी को पाटते हुए शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे बीएमसी चुनाव के लिए हाथ मिला चुके हैं। दोनों दलों की तरफ से, दोनों पार्टीज की तरफ से आधिकारिक ऐलान इस बात का कर दिया गया है। दोनों नेताओं ने यह ऐलान कर दिया है, अनाउंस कर दिया है कि अब हम साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही साथ सीट शेयरिंग भी क्लियर कर दी गई है, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये भी साफ कर दिया गया है। तो सूत्रों की माने तो इस गठबंधन की राजनीति का केंद्र मामू फैक्टर रहा है। मामू यानी कि मराठी मुस्लिम समीकरण। इसके तहत मुंबई की 227 सीटों में से 72 मराठी बहुल और 41 मुस्लिम प्रभाव वाले वार्डों पर विशेष फोकस किया गया है। माना जा रहा है कि यही सामाजिक समीकरण 2024 के लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को गोवंडी, मानखुर्द, बायकुला और माहिम जैसे इलाकों में फायदा पहुँचाया था। इसीलिए उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर भी सीट शेयरिंग में मामू फैक्टर पर ही जोर दिया है। सीट शेयरिंग की बात करें तो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के तहत शिवसेना यूबीटी 140 से 150 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। वहीं एमएनएस यानी राज ठाकरे के हिस्से में 60 से 70 सीटें आई हैं, जो कि वाकई में उद्धव ठाकरे के मुकाबले काफी कम है। हालांकि बातचीत 4 प्रमुख मराठी गढ़ों वर्ली, दादर, माहिम, सिवरी, विक्रोली, भांडुप पर आकर अटक गई है। मनसा इन इलाकों में चुनाव लड़ने पर अड़ी है, जबकि ये क्षेत्र फिलहाल उद्धव ठाकरे की पार्टी के विधायकों के प्रभाव वाले माने जाते हैं और ट्रेडिशनल तौर पर मराठी मानुस ही राजनीति का केंद्र रहे हैं। इसीलिए उद्धव ठाकरे इन चारों सीटों पर खुद के उम्मीदवार उतारना चाहते हैं, लेकिन राज ठाकरे चाहते हैं कि इन चारों सीटों पर उनके उम्मीदवार उतरे। यानी कि जैसे ही गठबंधन का ऐलान हुआ, वैसे ही इन 4 सीटों को लेकर राज ठाकरे एक बार फिर से अड़ते हुए नजर आ रहे हैं। गढ़ो, वर्ली, दादर, माहिम, सिवरी, विक्रोली, भांडुप पर आकर राज ठाकरे फिर से आग बबूला हो गए हैं और राज ठाकरे चाहते हैं कि उन्हें ये चारों सीटें मिले, जबकि उद्धव ठाकरे का कहना है कि उनके विधायकों का प्रभाव इन चारों सीटों पर ज्यादा है, इसीलिए उनके उम्मीदवार ही इन सीटों पर उतारे जाएंगे। और अब इन चारों सीटों को लेकर एक बार फिर से दोनों भाइयों के बीच में टशन नजर आ रही है, ईगो नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि इन चारों सीटों को लेकर कैसे ये दोनों आपस में पटरी बिठा पाते हैं। फिलहाल तो बड़ी खबर यही है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने बीएमसी चुनाव के लिए गठबंधन का ऐलान कर दिया, सीटों का भी ऐलान कर दिया। 150 सीटों के करीब उद्धव अपने पास रखने वाले हैं। वहीं 70 सीट तकरीबन राज ठाकरे के हिस्से में आई है। इससे भी राज ठाकरे नाखुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कम से कम उन्हें 100 सीट मिलनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें लगभग 70 सीटों पर ही संतोष करना पड़ेगा। हालांकि राज ठाकरे के तेवर अभी तीखे ही नजर आ रहे हैं। पहले तो उन्हें सीटें कम दी गई, ऊपर से 4 सीटों को लेकर भी विवाद जारी है। अब देखना होगा कि ये दोनों भाई इन विवादों से कैसे उबरते हैं और कैसे चुनाव में अपना प्रभाव दिखाते हैं, कितना जनता इनको सपोर्ट करती है, ये देखने की बात होगी। तो आपका राज ठाकरे और उद्धव के इस गठबंधन पर क्या कहना है? क्या 4 सीटों के लिए राज ठाकरे को समर्पण करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा, या फिर राज ठाकरे अपने तीखे अंदाज में ही उद्धव के सामने खड़े रहेंगे? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो बीएमसी चुनाव से ठीक पहले मनसे पार्टी में यानी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पार्टी में बहुत भयंकर विवाद देखने को मिल रहा है। मनसे कुर्ला विभाग की महिला विंग राज ठाकरे के घर मोर्चा लेकर पहुंची। ये सभी महिलाएं बहुत ज्यादा गुस्से में थी, एकदम आग बबूला थी। इनका कहना है कि इनके अपने ही नेता और कार्यकर्ताओं ने इनके फोटोज के पोस्टर्स को एआई एडिट कर आपत्तिजनक तौर पर पेश किया है। ये महिलाएं राज ठाकरे से इस मामले
मामले में जांच करने की और एक्शन लेने की मांग करने आई है। ये महिलाएं काफी गुस्से में नजर आ रही थी और इनका साफ कहना था कि जब तक राज ठाकरे उनसे मिलते नहीं है, एक्शन लेने की बात मानते नहीं है और उन नेताओं कार्यकर्ताओं को पार्टी से निष्कासित नहीं करते, तब तक वो यहाँ से जाने वाली नहीं है। और वाकई में करीब 4 घंटे तक ये पूरा ड्रामा चला। ये महिलाएं 4 घंटे तक राज ठाकरे से मिलने की जिद करती रही। काफी हो हंगामा भी यहाँ पर देखने को मिला क्योंकि मामला वाकई में बहुत बड़ा है। तो खबर के मुताबिक कुर्ला विभाग की महिलाओं का कहना है कि उन्होंने अपनी उम्मीदवारी के पोस्टर दीवारों पर चिपकाए थे। अपने इलाके में अलग अलग जगहों पर, कई घरों पर, दुकानों पर अपनी महिला उम्मीदवार के पोस्टर चिपकाए थे और खुद के पोस्टर्स भी उनके साथ में लगाए थे। यानी कि उन पोस्टर्स में बीएमसी चुनाव के लिए राज ठाकरे की महिला कार्यकर्ताओं ने अपनी फोटोज लगाए थे, अपने उम्मीदवार के फोटोज लगाए थे और चुनाव की तैयारियों में रंग भरने के लिए ये सब कुछ किया था, ऊर्जा भरने के लिए सब कुछ किया था। लेकिन इन्हीं महिला कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उनके अपने ही पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने बहुत ज्यादा गंदी हरकत दिखाई है और उनके फोटोज को लेकर AI एडिट कर दिया और उन्हें आपत्तिजनक हालत में बनाकर दीवारों पर चिपका दिया, सोशल मीडिया पर फैला दिया, जो कि वाकई में बहुत बड़ा सीरियस इशू है। हालांकि दूसरी तरफ खबर ये भी आ रही है, जिन पर आरोप लगाया जा रहा है, जिन नेता और कार्यकर्ताओं पर, उनके नाम तो सामने नहीं आए, लेकिन दूसरी तरफ खबर ये भी आ रही है कि ये महिलाएं उम्मीदवारी न मिलने से खफा है। इनको पूरी उम्मीद थी कि बीएमसी चुनाव के लिए इन्हें उम्मीदवारी दी जाएगी, लेकिन राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का गठबंधन हो चुका है और कितनी सीटें किसको मिलेगी इसका भी लगभग तय हो चुका है। इसीलिए इन महिलाओं को साफ पता चल चुका है कि उनके इलाके में उद्धव ठाकरे को सीट जा रही है, उद्धव ठाकरे की पार्टी के उम्मीदवार उतारे जाएंगे और इन महिलाओं का गुस्सा इसी बात को लेकर है। खबर के मुताबिक ये महिलाएं चाहती है कि उनको उम्मीदवारी मिले, लेकिन राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के उम्मीदवारों को यहाँ पर जगह दे रहे हैं, वो सीट उनको दे रहे हैं। इसी वजह से ये महिलाएं बहुत ज्यादा गुस्से में है और इसीलिए बेबुनियाद आरोप लगा रही है। हालांकि इन महिलाओं का कहना है कि उनके साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है, उनकी फोटोज को आपत्तिजनक हालत में बनाकर गंदी फोटोज के रूप में एडिट करके चिपकाया जा रहा है दीवारों पर और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अब कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये तो नहीं पता, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतना हंगामा राज ठाकरे के घर के बाहर हो रहा है, लेकिन राज ठाकरे के सिर पर जू तक नहीं रहेंगे। ये महिलाएं सिर्फ इतना चाहती थी कि राज ठाकरे उनसे मिले और उन्हें जांच का भरोसा दे और आरोपी कार्यकर्ताओं और नेताओं के खिलाफ एक्शन ले, लेकिन 4 घंटे के ड्रामे के बाद भी राज ठाकरे उन महिलाओं से मिलने बाहर नहीं आए और ये कह दिया गया कि राज ठाकरे घर में है ही नहीं। जबकि खबरों की माने तो राज ठाकरे की कोई मीटिंग नहीं थी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं थी, लेकिन वो फिर भी घर में नहीं होने का बहाना बनाते रहे। यानी कि अपने ही घर में राज ठाकरे ने खुद को अंडरग्राउंड कर लिया और महिलाओं से मिलने वो बाहर तक नहीं आए। अब महिलाएं भी कम नहीं थी, उन्होंने भी काफी हंगामा किया, जितनी उनसे बन सकता था उतना हंगामा किया, राज ठाकरे से मिलने की जिद पकड़ी, लेकिन यहाँ पर राज ठाकरे मिलने बाहर आए ही नहीं। तो कुल मिलाकर चुनाव से पहले ये काफी ड्रामा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर महिलाएं आरोप सही लगा रही है तो ये वाकई में बहुत बड़े आरोप है और इनकी जांच न सिर्फ राज ठाकरे को बल्कि इसकी जांच तो प्रॉपर तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के जरिए होनी चाहिए, साइबर क्राइम के जरिए होनी चाहिए, क्योंकि AI से फोटोज को एडिट करने का मामला सिर्फ राज ठाकरे की पार्टी तक सीमित नहीं है। इसको लेकर काफी धाराएं बन चुकी है, काफी आर्टिकल बन चुके हैं और लॉ में भी ये सब कुछ आ चुका है, इसीलिए पुलिस कार्रवाई भी यहाँ पर बनती है। और अगर महिलाएं सिर्फ उम्मीदवारी के लिए ये सब कुछ कर रही है तो वाकई में ये बहुत बड़ी गलती है। इस मामले में भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि उम्मीदवारी के विवाद को लेकर किसी पर इस तरह का आरोप लगाना भी अपने आप में बहुत बड़ा क्राइम है। तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं के आरोप सही है? क्यों राज ठाकरे सामने आने से बच रहे? क्यों राज ठाकरे ने महिलाओं से बातचीत नहीं की? और जिन नेता और कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया जा रहा है, क्या उन पर वाकई में जांच की जरूरत है? आपका क्या कहना है, क्या मानना है आपका? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।